और इस वक्त एक बड़ी खबर आ रही है, पाकिस्तान में जैश के कई आतंकी गिरफ्तार किए गए हैं। जी हां, पाकिस्तान से ये बड़ी खबर आ रही है जहां पर जैश के आतंकियों के खिलाफ इस कार्रवाई की जानकारी मिली है। अब्दुल रऊफ, हम्माद अजहर समेत 44 आतंकी जैश ए मोहम्मद से जुड़े हुए अरेस्ट किए गए हैं। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं, पाकिस्तान में आतंकी मसूद अजहर का भाई भी अरेस्ट कर लिया गया है। ये देखिए, जो दबाव बनाने की भारत लगातार कोशिश कर रहा था पुलवामा अटैक के बाद ही, और जो इंटरनेशनल प्रेशर पाकिस्तान पर पड़ा उसी का असर है आज की पाकिस्तान इस तरह की कार्रवाई करने के लिए मजबूर हुआ है। क्योंकि पहले आपको मालूम है कि कैसे वहां के विदेश मंत्री ने ये बात मानी कि मसूद अजहर वहीं पर है, बीमार है, अस्पताल में इलाज चल रहा है, आर्मी के हॉस्पिटल में इलाज चल रहा है। लेकिन अब जो ये खबर आ रही है उससे ये लग रहा है कि पाकिस्तान पर दबाव जो पड़ा है उसके बाद इस तरह की कार्रवाई करने के लिए वहां की सरकार मजबूर हुई है। इसका ऐलान पहले किया गया था और पहले ही ये घोषणा कर दी गई थी कि वहां पर जो भी बैंड संगठन हैं, जो बैंड टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस हैं या फिर टेररिस्ट हैं, उनकी संपत्तियों को भी सीज किया जाएगा, ये भी जानकारी मिल रही थी। और इसी सिलसिले में ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं जिसे पाकिस्तान पर प्रेशर बिल्डअप का नतीजा समझा जा सकता है। कई आतंकवादी वहां पर गिरफ्तार किए गए हैं, इनकी संख्या करीब 44 बताई जा रही है, जिसमें मसूद अजहर का रिश्तेदार, उसके भाई भी शामिल है। तो इस वक्त की बड़ी खबर पाकिस्तान से आ रही है। जैश के कई आतंकवादियों की गिरफ्तारी यह साबित करती है कि पाकिस्तान इंटरनेशनल दबाव के सामने झुकने के लिए मजबूर हुआ है। लेकिन क्या वाकई इसके पीछे की सच्चाई वही है जो इस खबर से लग रही है? ये समझने के लिए, ये जानने के लिए आपको थोड़ा इंतजार करना होगा, क्योंकि कई बार वहां पर इस तरह की खबरों के जरिए आतंकियों को संरक्षण देने का भी काम किया जाता है। बीच में ये भी खबर आ रही थी कि वहां पर जो इस तरह की बिल्डिंग्स हैं या फिर मदरसे हैं जहां पर आतंकवादी ब्रेन वॉश करते हैं युवाओं का, उन पर कार्रवाई होगी। लेकिन उसके बाद इस तरह की कोई कार्रवाई नहीं हुई और ये घोषणाएं बस घोषणाएं बनकर ही रह गईं। लेकिन इस वक्त जो गिरफ्तारियों की खबर आ रही है उसके पीछे कितनी सच्चाई है, उसके पीछे क्या कोई स्ट्रैटेजी है, ये भी जानने के लिए आपको थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा। लेकिन एक बात साफ है कि पाकिस्तान पर जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर, अंतर्राष्ट्रीय मंचों से, तमाम शक्तिशाली देशों की ओर से जो दबाव बनाया गया है, उसके बाद पाकिस्तान पर इस तरह की कार्रवाई करने के अलावा कोई रास्ता नहीं बचता है। क्योंकि लगातार चाहे वो अमेरिका हो या फिर रूस हो या फिर ऑस्ट्रेलिया हो या फिर चीन हो, लगातार ये कहा जा रहा है कि पुलवामा अटैक के बाद जिस तरह जैश ए मोहम्मद ने उस अटैक की जिम्मेदारी ली और पाकिस्तान बेस्ड टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है, तो पाकिस्तान अपने यहाँ पल रहे आतंकवादियों पर कार्रवाई करे। हरिकेश हमारे साथ जुड़ गए हैं, हमारे सहयोगी फोन लाइन पर। हरिकेश, कैसे देखा जाए इसे, क्योंकि कई बार इस तरह की खबरों के पीछे पाकिस्तान की स्ट्रैटेजी भी होती है? शुभ्रा, इसको मैं स्पष्ट तौर पे ये कह सकता हूँ कि पुलवामा आतंक के बाद से, आतंकी हमले के बाद से जिस तरह की लगातार रणनीति चल रही थी भारत की, उसमें ये काफी बड़ी कामयाबी है। अगर पाकिस्तान ने इस तरह का स्टेप लिया है कि 44 आतंकवादियों के जो पूरे भाई बंधु और पूरा नौ लश्कर उनको गिरफ्तारी के आदेश दिए हैं। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि पाकिस्तान ने इस ओर कदम बढ़ाया है तो निश्चित तौर पे इसको वैश्विक आतंकवाद संगठन के तौर से छोड़ करके देखा जा सकता है जैश ए मोहम्मद को, और ये बेहद महत्वपूर्ण कदम है पाकिस्तान की ओर से। और कहीं ना कहीं पाकिस्तान ने, जो इमरान खान लगातार ये कहते आ रहे हैं कि हम नए पाकिस्तान की ओर बढ़ रहे हैं और नया पाकिस्तान बन रहा है ये, तो ये उस बात का एक सार्थक पहल मानी जा सकती है। इसको बिल्कुल पॉजिटिवली देखना चाहिए। और ये भी है तय कि ये भारत की तरफ से एक प्रभावशाली दबाव का ही नतीजा है। अच्छा, इसमें यह भी खबर आ रही है कि मसूद अजहर के कुछ भाई भी शामिल हैं जिनकी गिरफ्तारी हुई है। 44 आतंकी कुल हैं जिन्हें गिरफ्तार किया गया है, उसमें मसूद अजहर का भाई भी शामिल है। ये कितनी बड़ी खबर है? शुभ्रा, ये वैसी यही बात है कि जैसे हमारे पास उस समय खबर आई थी कि उसमें काफी बड़ा कुंबा हमले में मारा गया जब हम लोगों ने एयर स्ट्राइक किया था। भारत की तरफ से जब एयर स्ट्राइक में लगातार खबरें आई थी कि उसमें उनके भाई और साले और कई ऐसे रिश्तेदार मारे गए थे। लेकिन जो अभी इम्पोर्टेंट ये खबर है कि पहले एक ऑडियो क्लिप भी आई थी और फिर अभी जो ये बात आ रही है कि उसके भाई को गिरफ्तार किया गया मसूद अजहर के, तो ये बहुत बड़ा झटका है मसूद अजहर की तरफ से। और भारत के उस जो तमाम सवाल उठ रहे थे उसमें भी कहीं ना कहीं ये एक बिंदु है कि जो हमारे पास इंफॉर्मेशन है और उसमें, और इस इंफॉर्मेशन में जो ये भाई हैं, इनमें क्या फर्क है।
ये इसकी पुष्टि होनी बाकी है, इन्फॉर्मेशन निकालनी पड़ेगी। बिल्कुल, लेकिन हरिकेश आप कह रहे हैं कि इस खबर को पॉजिटिवली देखना चाहिए, लेकिन आशंका तब पैदा होती है जब पाकिस्तान वो देश है जहां मसूद अजहर जैसे आतंकवादी को आर्मी हॉस्पिटल में इलाज मुहैया कराया जा रहा है। ऐसे में क्या एक स्ट्रैटेजी भी कई बार काम करती है कि अगर आतंकियों को संरक्षण देना है तो इस तरह के प्रोपेगेंडा चलाए जाते हैं सरकार की ओर से, पाकिस्तानी सरकार? बिल्कुल शुक्र है, इस बारे में तो बिल्कुल भी मना नहीं किया जा सकता कि पाकिस्तान समय समय पे पहले निश्चित तौर पे इस तरह के कदम पाकिस्तान से आते थे और ये बातें आती थी कि अब वो इन पे दबाव बना रहा है, अब वो इनको बंद कर दिया है और यहाँ पर संगठन को रोक लगा दिया है, इस पर बैन कर दिया है, ये तमाम चीजें आती थी। लेकिन बाद में पता चलता था कि संगठन एज इट इज चल रहा है, केवल विश्व को ये खबर भेजना और उनको गफलत में डालना या मुगालते में रखना कि हाँ हमने ये काम कर दिया है। निश्चित तौर पे ये वही स्टेप है जो पहले भी कभी हुआ करता था कि ताकि अमेरिका की तरफ से मिलने वाली सहायता या वैश्विक स्तर पर उसको मिलने वाली जो इकोनॉमिक फंडिंग है उसको कोई नुकसान न पहुंचे। हम ये बहुत अहम बात आप कह रहे हैं कि जो इकोनॉमिक फंडिंग है या फिर जो कर्ज मिलते हैं वो लगातार जारी रहे और पाकिस्तान पर जो दबाव पड़ा है इंटरनेशनल फोरम से, उसका ये असर है कि यहाँ पर इस तरह की कार्रवाई की खबर आ रही है। आगे और भी जानकारी जब आएगी हम दर्शकों से साझा करेंगे। फिलहाल बहुत शुक्रिया आपका हरिकेश इस जानकारी।